गुड इवनिंग ऑल स्टूडेंट्स। बेटा साइंस में आपका चैप्टर चल रहा था विद्युत धारा का चुंबकीय प्रभाव। मैंने यहाँ तक करा दिया था। आज नेक्स्ट कराता हूँ चुंबकीय क्षेत्र में स्थित धारावाही चालक पर लगने वाले बल की निर्भरता। बल की निर्भरता जो है वो किन किन चीज़ों पर आधारित होती है, किन किन चीज़ों पर निर्भर होती है, वो आज आपको करा रहा हूँ मैं आगे। चुंबकीय क्षेत्र में स्थित धारावाही चालक पर लगने वाला बल निम्नलिखित कारकों पर निर्भर करता है। किन किन कारकों पर निर्भर करता है? एक तो चुंबकीय क्षेत्र पर निर्भर करता है, उसकी लंबाई पर निर्भर करता है, और उसकी में प्रवाहित होने वाली धारा पर निर्भर करता है, और उसकी ज्या के यानी साइन थीटा के अनुक्रमानुपाती होता है। अब बारी बारी से देखेंगे। चुंबकीय क्षेत्र की प्रबलता पर चालक पर लगने वाला बल चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता के अनुक्रमानुपाती होता है। यदि चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता b तथा लगने वाला बल F हो तो F अनुक्रमानुपाती b। ठीक है, इसमें कह रहा है ना, चालक पर लगने वाला बल जो है वो चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता के अनुक्रमानुपाती होता है, तो F अनुक्रमानुपाती b। अब विद्युत धारा की प्रबलता यानी चालक पर लगने वाला बल चालक में से प्रवाहित धारा की प्रबलता के अनुक्रमानुपाती होता है। यदि लगने वाला बल F तथा चालक में प्रवाहित धारा I हो तो F अनुक्रमानुपाती होगा I के। अब नेक्स्ट आता है तीसरा, चुंबकीय क्षेत्र में चालक के हिस्से की लंबाई पर, यानी धारावाही चालक पर लगने वाला बल चुंबकीय क्षेत्र में आने वाले चालक की लंबाई के अनुक्रमानुपाती होता है। यदि लगने वाला बल F तथा चालक की लंबाई L हो तो F अनुक्रमानुपाती L। चालक तथा क्षेत्र के बीच का कोण चुंबकीय क्षेत्र में स्थित धारावाही चालक पर लगने वाला बल साइन थीटा के अनुक्रमानुपाती होता है। जहाँ थीटा चालक तथा क्षेत्र के बीच का कोण है तो F अनुक्रमानुपाती साइन थीटा। इन चारों नियमों को मिला देंगे तो आ जाएगा F अनुक्रमानुपाती BIL साइन थीटा। अब इस अनुक्रमानुपाती का निशान हटाते हैं तो वहाँ पर एक कांस्टेंट अर्थात एक नेतांक लग जाता है। F बराबर KBIL साइन थीटा, जहाँ K एक नेतांक है। चूँकि K बराबर होता है 1, यानी K बराबर है 1 के, K बराबर 1, तो जब हम K की वैल्यू यहाँ 1 रख देंगे तो F बराबर हो जाएगा IBL साइन थीटा। यही एक समान धारावाही चालक पे लगने वाले बल का फार्मूला है। अब आता है आपका धारावाही चालक पर लगने वाले बल की दिशा। ठीक है, अब चुंबकीय क्षेत्र में गतिमान आवेशित कण पर लगने वाला बल, यदि कोई आवेशित कण जिस पर Q आवेश है, B वेग है, थीटा कोण पर चुंबकीय क्षेत्र में गति करता है, तो कण पर लगने वाला बल जो है वो F बराबर होगा QVB साइन थीटा। अब धारावाही चालक पर लगने वाले बल की दिशा क्या होगी? धारावाही चालक पर लगने वाले बल की दिशा निम्न नियमों से निकाली जा सकती है। एक तो फ्लेमिंग के बाएं हाथ का नियम और दूसरा है दाएं हाथ का नियम। तो फ्लेमिंग के बाएं हाथ का नियम क्या होता है? यदि हम अपने बाएं हाथ के अंगूठे व पास वाली दोनों उंगलियों को परस्पर लंबवत इस तरीके से, यानी ये इसके लंबवत होनी चाहिए और ये इसके लंबवत होनी चाहिए, यानी तीनों जो हैं वो एक दूसरे के लंबवत होती हैं। ठीक है, लंबवत इस प्रकार फैलाएं कि पहली उंगली यानी तर्जनी उंगली, ये पहली उंगली कहलाती है बेटा, ये तर्जनी उंगली कहलाती है। चुंबकीय क्षेत्र B की दिशा के बीच वाली उंगली, चुंबकीय क्षेत्र के बीच वाली दिशा के बीच वाली उंगली मध्यमा धारा I की दिशा। मध्यमा उंगली कौन सी होती है? ये वाली होती है बेटा। ठीक है, मध्यमा उंगली जो होती है वो धारा की दिशा में तथा अंगूठा चालक पर लगने वाले बल की दिशा को प्रदर्शित करता है। अब दाएं हाथ की हथेली का नियम, दाएं हाथ को खोलकर इस प्रकार फैलाएं कि अंगूठा उंगलियों की दिशा के लंबवत रहे। इस स्थिति में यदि अंगुलियां चुंबकीय क्षेत्र B की दिशा को तथा अंगूठा चालक में धारा I की दिशा को संकेत करें तो हथेली बाहर की और लंबवत दिशा चालक पर लगने वाले बल F की दिशा में होती हैं। अब इसकी एक्सरसाइज आपको करनी है। इसके न्यूमेरिकल जो है वो हम नेक्स्ट टर्न पर आपको कराएंगे। ठीक है बेटा।